तो यहाँ पे है पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी शिगास डिजीज़ की। ठीक है, अब पहले पहले एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बता दी थी कि ये रूरल, सेंट्रल या फिर साउथ अमेरिका में मोस्ट कॉमनली होता है, तभी इसको अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस कहा जाता है। और ये कि इस एरिया में ये क्यों होता है, मे बी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हो गया, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है उसके ज़रिए से हो गया, या ये होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन से। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक मदर है वो बेबी को फीड करवा रही है, तो उसके ज़रिए यानी मदर टू बेबी भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे ये ट्रांसमिट होगा। पैथोजेनेसिस पे आएंगे कि अक्यूट फॉर्म भी है इसका और क्रॉनिक फॉर्म भी है। अक्यूट फॉर्म में मोस्टली जो है वो पैथोजन जो होता है दोनों फॉर्म्स में होता है, यानी ये ट्राइपोमेस्टिगोट इन द ब्लड ये भी होता है इसमें, यानी एज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की मैं बात कर रही हूँ कि अगर अक्यूट फेज है तो उसमें ट्राइपोमेस्टिगोट भी मिलेगा आपको और ए मेस्टिगोट भी मिलेगा, मगर क्रोनिक में यू विल ओनली फाइंड द ए मेस्टिगोट। और ये जो ए मेस्टिगोट होता है ये मोस्टली सेल्स को किल करता है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स को ये किल करता है और इन्फ्लामेशन काज करता है मोनोन्यूक्लियर सेल्स की। और इसका जो मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वो है हार्ट। ये एमेस्टिगोट हार्ट में जाता है और हार्ट में जो है वो मेल फॉर्मेशन काज करता है। उसके अलावा इट आल्सो अफेक्ट द एब्डोमेन और इंटेस्टीन एज वेल। तो उसकी वजह से यहाँ पे मेगा कोलॉन या फिर जो है वो मेगा एसोफेगस हो जाता है, मेगा कोलॉन और मेगा एसोफेगस। और जो हार्ट पे ये अफेक्ट करता है तो यहाँ पे कंजस्टिव कार्डियक हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो है वो कार्डियक इर्दमिया भी हो सकती है जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है क्योंकि ये क्रोनिक फॉर्म है। मगर अगर आप अक्यूट में देखेंगे तो अक्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा फीवर होगा, रेशेस होंगे, उसके अलावा जो है हेडेक होगा और एडिमा होगी, फेशियल एडिमा हो सकती है। तो ये अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म है। अक्यूट जब होता है तो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, फिर 30 ईयर्स के बाद जो है इसकी रीअकरेंस होती है और जो पेशेंट है उसको सडनली कार्डियक अटैक हो जाता है क्योंकि उसका जो अक्यूट फेज़ है वो क्रोनिक फेज़ में कन्वर्ट हो चुका होता है और तब जो है वो डेथ हो सकती है। ये थी पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग पे। अब इस डिजीज़ की मेनली 2 क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, एक है रोमनास साइन और एक है शेगोमा वट एवर यू प्रोनाउंस। ठीक है, अब रोमनास साइन क्या है कि इस पेशेंट में अगर डॉक्टर देखेगा तो एक यूनिलेटरल जो है वो यूनिलेटरल यानी आई जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, एक आई की यूनिलेटरल पैल्पेब्रल स्वेलिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको जो वेक्टर काज कर रहा है उसको किसिंग बग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली आई के अराउंड बाइट करता है। तो ये जैसे ही आई के अराउंड बाइट करता है तो जो एक आई है वो सॉइल कर जाती है, वो क्या कर जाती है, सॉइल कर जाती है एक आई। यानी वेन एवर यू सी अ पेशेंट विद द यूनिलेटरल पैल्पेब्रल सॉइलिंग वी विल कॉल दिस द रोमनास साइन और इट इज़ अ क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द शेगास डिजीज। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज़ द शेगोमा। अब ये ट्यूमर लाइक एक नोड्यूल होता है, तो उसको कहते हैं इट इज़ अ ट्यूमर लाइक नोड्यूल एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, ट्यूमर लाइक नोड्यूल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये है कि इसमें जो है और भी फाइंडिंग्स होती हैं जैसे फेशियल एडिमा हो गई। ठीक है, फेशियल एडिमा और हेपेटोस्प्लीनोमेगली। ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगली और लिम्फ एडिनोपैथी ये भी एक साइन है।
या आप देखेंगे मेगा कॉलॉन है या फिर मायोकार्डियाटिस है, तो ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। उसके अलावा आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। अब अक्यूट जो फॉर्म होता है इस डिजीज़ का, वो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई जो है, एक आपने थिक या थिन फिल्म ली, ब्लड फिल्म, ठीक है, उसमें आपने फाइंडिंग की किसकी, ट्राइपोमेस्टिगोड की। मगर जो मेस्टिगोड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा न्यूमरस नहीं होते ब्लड में, तो ये डायग्नोसिस कुछ इतनी ख़ास नहीं हुई। तो अगर हमें स्पेसिफिक हाईली एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी है, तो या तो हम जेनो डायग्नोसिस करेंगे या फिर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे। जेनो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हमने एक पर्सन का, यानी जिसमें हमें लग रहा है कि इसको ये डिजीज़ हो सकती है, उस पर्सन के का कांटेक्ट करवाते हैं किसके साथ, किसिंग बग के साथ, या फिर ट्राइएटोमाइन बग के साथ इसका कांटेक्ट करवाते हैं। मगर यहाँ पे आप डिफरेंस ये समझें कि ये जो ट्राइएटोमाइन बग है ये अनइन्फेक्टेड है, यानी ये इन्फेक्टेड नहीं है बाय द टी क्रूजी। तो जैसे ही ये इसके साथ कांटेक्ट करेगा, अगर इस पेशेंट के अंदर शेगास डिजीज़ है तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, अगर इसके अंदर शेगास डिजीज़ नहीं है तो ये अनइन्फेक्टेड ही रहेगा। तो इसको कहते हैं जीनो डायग्नोसिस। और सेरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी एंटीबॉडी या फ्लूइड्स सीरम के अंदर आप जो है उसकी फाइंडिंग्स देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट द शिगास डिज़ीज़। आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस थोड़ी लेट आती हैं, सीक्वेंस में नहीं आती, मगर इंशाल्लाह जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं, जो भी सिलेबस के अंदर बातें हैं उसको इल्यूमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।